guys, welcome back to my channel class 12 chapter 9 differential equation exercise miscellaneous exercise क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। यानी कि गाइस हमें सम्स दे रखे हैं, इन सम्स में हमें ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है। तो फर्स्ट में 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो इसमें हमें ऑर्डर निकालना है एंड डिग्री निकालनी है। तो गाइज देखो, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हमने उस सम में यानी कि इस वाली इक्वेशन में सबसे ज्यादा डिफरेंशियल कितने टाइम किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितनी बार किया है डिफरेंशियल, d2y ओवर dx स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 2 टाइम्स हुआ है, यहाँ पे 1 टाइम हुआ है एंड बाकी हुआ ही नहीं है। तो गाइज जो सबसे ज्यादा टाइम्स, मैक्सिमम टाइम्स जो हमारा डिफरेंशियल होता है, तो वही देखते हैं। तो हमारा कितनी टाइम्स किया गया है, 2 बार। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करेंगे कि डिग्री क्या हो जाएगी। तो गाइज डिग्री कैसे निकालते हैं, डिग्री जो हमने ये निकालते ना कि ऑर्डर की पावर क्या है, यानी कि जो हमारा ऑर्डर का जो फंक्शन लिया है हमने कि इसका डिफरेंशियल कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो इसकी जो पावर क्या है। ठीक है, तो इसकी पावर क्या है, 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1। तो इसकी ऑर्डर हो जाएगा 2 एंड डिग्री हो जाएगी 1। अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स की पावर क्यूब माइनस 4 डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू साइन एक्स। गाइस हमें ये दे रखा है। अब देखते हैं कि इस वाले सम में जो हमारा डिफरेंशियल हुआ है वो कितने टाइम्स हुआ है। तो यहाँ पे 1 टाइम हुआ है, यहाँ पे 1 टाइम हुआ है एंड बाकी हुआ ही नहीं है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो डिफरेंशियल हुआ है 1 टाइम हुआ है। ठीक है, अब डिग्री कैसे निकालेंगे गाइस, जो हमने ऑर्डर का फंक्शन होता है ना उसकी पावर क्या है। ठीक है, तो उसकी पावर क्या है 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। ठीक है, अब ये चेक करेंगे। अब इसमें हमें दे रखा है डी टू द पावर 4 बाई अपॉन डी एक्स 4 माइनस साइन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब चेक करेंगे कि हमें डिफरेंशियल कितने टाइम ज़्यादा हुआ है, ऑर्डर चेक करेंगे। ठीक है, ऑर्डर में ये देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम डिफरेंशियल कब हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 टाइम हुआ है, यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर 4। ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा 4। अब गई देखो, फिर इसकी डिग्री क्या देखेंगे, डिग्री मोस्टली बच्चे क्या करेंगे कि हमने जो ऑर्डर निकाला है 4, इसकी पावर लगा देंगे 1। ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गाइस अगर साइन में हमारा कोई डी वाई ओवर डी एक्स फंक्शन इस प्रकार से दे रखा हो, या फिर डी एक्स ओवर डी वाई यानी कि डिफरेंशियल में दे रखा हो, तो गाइस उसकी जो डिग्री होती है ना वो नॉट डिफाइन होती है। ठीक है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसके लिए अगर हमारा साइन अगर साइन का जो एंगल होना ना वो पॉलिनॉमियल होना चाहिए, जैसे कि साइन एक्स स्क्वायर इस प्रकार से होना चाहिए। बट अगर हमारा इस प्रकार से दे रखा है साइन डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये हमारा दे रखा है डिफरेंशियल में, तो ये हमारा बिल्कुल मतलब इसमें जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ऑर्डर 4 एंड डिग्री नॉट डिफाइंड। अब हमें गिवन है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि ये जो हमारा फंक्शन दे रखा है, ठीक है, गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स वाई एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो ये वाली इक्वेशन जो दे रखी है, फंक्शन दे रखा है, तो इसमें दे रखा है ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो गाइस देखो, हम चेक करेंगे इसके लिए, जो हमें ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जैसे जैसे फॉर्म में दे रखा है हम उसे उसी फॉर्म में बनाएंगे। तो पहले तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है बाई, ठीक है, तो उसका एक बार डिफरेंशियल, फिर डबल टाइम डिफरेंशियल, फिर इस वाली इक्वेशन पुट कर देना। ठीक है, तो देखते हैं, लेट्स सी क्या करेंगे। देखो हमें दे रखी है y इक्वल्स टू a, ये पूरी इक्वेशन दे रखी है, तो क्या करेंगे ऑन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ए ई की पावर ई एक्स का ई की पावर ई एक्स रहेगा, इसका डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही रहेगा। अब गई देखो ये दे रखा है बी ई की पावर माइनस एक्स, माइनस लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, बी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2x। ठीक है, तो हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया। अब वो क्या करना है, फिर अगेन डिफरेंशियल भी करना है। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशियल अगेन इसलिए करना है क्योंकि वो डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर करना है। ठीक है, तो देखो ए इसका करेंगे तो ए कांस्टेंट है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा। अब बी हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, बट माइनस एक्स तो आ जाएगा लेकिन उसका माइनस जो है वो साइन आगे आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे प्लस 2x का, 2x के रिस्पेक्ट में करें, एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो x का 1 हो गया। अब हमारे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन आ गई। अब कैसे कोई सारी वैल्यूज है ना वो इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। कौन सी इक्वेशन में जो हमें दे रखी है, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में वैल्यू सारी पुट कर देंगे, ठीक है। बस यही करना है। तो देखो नेक्स्ट पेपर पे करेंगे इसे। अब देखो हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, एंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी फाइंड कर लिया। अब ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है उसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो एक्स की जगह एक्स एंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें रखेंगे ए की पावर एक्स प्लस बी ए की पावर माइनस एक्स प्लस बी, ठीक है, प्लस 2 एंड डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पुट करेंगे तो ये दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर माइनस एक्स प्लस 2x, ठीक है, माइनस एक्स वाई, एक्स लिखेंगे बाई की जगह, जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा था बाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बाई की वैल्यू क्या थी, ए की पावर एक्स की पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास बाई की वैल्यू थी। एंड फिर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो ये हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे एंड फिर निकालेंगे इसका आंसर, ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये एक्स ई एक्स प्लस वी एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 2a ई की पावर एक्स माइनस 2v ई की पावर माइनस एक्स प्लस 4x माइनस एक्स ई की पावर एक्स माइनस बी एक्स ई की पावर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू, चेक करेंगे कि हमें ये जीरो आएगा नहीं। अगर गाइस सॉल्व हो जाएगी, यानी कि पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी इसकी, अगर हम सारी वैल्यू रखने के बाद देखो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा। अदरवाइज अगर जीरो नहीं आएगा तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या कैंसिल आउट, एक्स ई, देखो ये कहाँ से, देखो ये वाला एंड ये वाला कट हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों कट हो जाएंगे। अब देखो और कौन सा कट हो रहा है, एंड अब दे रखा है हमें बी एक्स ई की पावर एक्स, ठीक है, एंड फिर दे रखा है माइनस बी एक्स और ई की पावर, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों को भी कैंसिल आउट कर देंगे। एंड और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी देखो नोट करते हैं। अब देखो हमें कुछ मिल नहीं रहा जैसा कि कैंसिल आउट हो रहा है, तो नोट कर लेंगे 2x प्लस 2a ई की पावर x माइनस 2v ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 4x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसे नोट कर लिया। अब गाइस देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4x 6x हो जाएगा, एंड प्लस 2a ई की पावर x माइनस 2v ई की पावर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या हो रहा है, बच रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ भी प्रोसेस अप्लाई नहीं हो रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास आ गया, तो इसको सॉल्व करा हमने, इस वाली सारी वैल्यूज पुट कर दी थी इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या हुआ, तो ये तो हमारे पास रिमेन मतलब बच गया। तो गाइस क्या हो जाएगा फिर, जब बच गया तो जीरो तो आया नहीं, ठीक है। तो इज नॉट इक्वल टू 6x प्लस 2a ई की पावर x माइनस 2v ई की पावर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। जब जीरो के इक्वल ही नहीं आया तो क्या हो जाएगा कि दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ, तो लिख देंगे इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाली इक्वेशन जो हमें दे रखी थी वाई, ठीक है, वाई इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ, तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो वाली हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो इसका सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जीरो के इक्वल ही नहीं है इसको सॉल्व करने के बाद। अब
गाइस हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, सेकंड का सेकंड, ठीक है। तो उसमें दे रखा है y इक्वल्स टू ई एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, एंड ये दे रखा है कि ये जो है y इक्वल्स टू पूरा ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है। तो हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था, पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी स्क्वायर ऑफ वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इक्वेशन जो गिवन है वो दे रखी है y इक्वल्स टू ई एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे इसे ऑन डिफरेंशियल। अब इसका हम डिफरेंशियल कर देंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये दो फंक्शन है, ठीक है, एक ये हो जाएगा एक ये, ठीक है। मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमारा डिफरेंशियल में अगर दो फंक्शन दे रखे होते हैं तो हम उसका डिफरेंशियल करते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऐसे ही एंड सेकेंड का हम डिफरेंशियल करेंगे। तो ए कॉन्स्टेंट है एंड कॉस एक्स का जो डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस। अब ऐसे ये एजिटेट रहेगा, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, एंड अब ई एक्स का करेंगे, ठीक है। तो ई एक्स का डिफरेंशियल ई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ई एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है, एंड ये हो जाएगा इंटू ई की पावर एक्स, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर एक्स, इंटू में दे रखा है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये हमें दिख रहा है ना ए एंड ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू ई एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो बाई हमें यही गिवन है ना, बाई है ये, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लग सकते हैं, वाई, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ई एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, एंड ये हो जाएगा प्लस बाई, ठीक है। तो बाई पुट कर देंगे, तो बाई इसकी जगह पुट कर देंगे, ठीक है, ये ए सी के अंदर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि हमें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की भी जरूरत है ना। तो अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशियल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड डी स्क्वायर वाई, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, हम इसका दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे, तो ई एक्स ऐसे ही इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, तो माइनस ए कॉस एक्स और माइनस बी साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब ये वाला ऐसे ही रहेगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब करेंगे ई एक्स का डिफरेंशियल, ई एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई मेथड में देखो क्या होता है, फर्स्ट ऐसे ही रहता है, सेकंड का डिफरेंशियल करते हैं, फिर सेकंड ऐसे ही रहता है, फर्स्ट का डिफरेंशियल करते हैं, ठीक है। अब करेंगे इसका वाई का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो वैसे ही हमने लिख लिया डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखो इस क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, एंड ये हो जाएगा प्लस माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, एंड इनटू हो जाएगा ई एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे इसे। अब देखो क्या करेंगे गाइस, अब देखो इसे हम बोलेंगे इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इसे इक्वेशन सेकंड बोल देंगे। अब हमें ये वाली इक्वेशन आ गई, इसका डिफरेंशियल करने के बाद ये आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इंटू ई एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस बाई, ठीक है। इसको तो ये तो एजिटेट रहेगा एंड ये प्लस बाई इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसकी जगह। तो वैसे को क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ई, अब देखो ये क्या है हमारे पास, ई एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये किसकी वैल्यू, बाई की, ठीक है, माइनस आगे रहेगा एंड इसकी जगह लिख देंगे माइनस बाई, प्लस इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स माइनस बाई प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अब इसी को क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस बाई माइनस टू वाई प्लस टू डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। बस ये हमारे पास आ गया। अब देखो क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पेपर पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसे इक्वल से इधर ले लेंगे, ठीक है, प्लस टू बाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा टू डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, एंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन एंड हैंस प्रूफ, ठीक है। देखो हमें प्रूफ क्या करना था, जो हमें प्रूफ करना था वो यही दे रखा था हमें, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस
प्लस 2y एंड माइनस 2 dy ओवर dx इक्वल्स 0। तो वही हमारा आगे हमने उसको पुट कर एंड सारी वैल्यूज निकालने के बाद हमारा यही आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख देंगे y इक्वल्स टू इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो लिख देंगे y इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी। ठीक है, ये वाला d² ओवर dx² प्लस 2y माइनस 2 dy ओवर dx। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल्स टू x साइन 3x d² y ओवर dx² प्लस 9y माइनस 6 कॉस 3x इक्वल्स टू 0। यानी कि इस वाली इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, हमें जो इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू x साइन 3x दे रखी है। ठीक है, अब हम निकालेंगे dy ओवर dx, यानी इसका डिफरेंशियल करेंगे ऑन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू फर्स्ट सेकंड। ठीक है, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल cos 3x एंड इंटू 3 आ जाएगा, क्योंकि हम साइन का क्या हो जाएगा cos वट। अब 3x का करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसका जो मल्टीपल है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, प्लस साइन 3x एंड x का करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास dy ओवर dx ये आ गया। देखो मैं ऐसे लिख लेती हूँ, dy ओवर dx इक्वल्स टू 3x cos 3x प्लस साइन 3x, ये हमारे पास आ गया dy ओवर dx। ठीक है, अब हम क्या, हमें तो d² y ओवर dx d² y ओवर dx² भी निकाला। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशियल करेंगे इसका। ठीक है, तो हो जाएगा d² y ओवर dx² इक्वल्स टू, अब ये क्या है, ये दो फंक्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो या 3 तो ऐसे ही फर्स्ट सेकंड। ठीक है, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशियल, तो कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन 3x हो जाएगा एंड 3x का करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, प्लस कॉस 3x ऐसे ही रहेगा एजिटेट एंड x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड अब करेंगे इसका साइन 3x का क्या हो जाएगा cos 3x एंड 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 3x साइन 3x एंड 9 हो जाएगा एंड अच्छा 3 पहले ही लिख लिया था इसके अंदर। ठीक है, तो 9 नहीं 3 रहेगा। ठीक है, 3 साइन x, तो एंड ये हो जाएगा प्लस cos 3x हो जाएगा एंड फिर हो जाएगा प्लस 3 cos 3x। ठीक है, तो ये हम ऐसे लिख लेंगे एंड अब देखो क्या करेंगे, माइनस 3x साइन 3x प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 4 cos 3x। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 4 cos 3x। अब देखो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 दे रखा था। ठीक है, 3 है तो इसकी 3 से अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x हो जाएगा एंड जब ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब इसको ऐड करेंगे तो ये तो 9 है, माइनस 9x साइन 3x एंड 3 प्लस 3 6। ठीक है, तो d² बाई ओवर dx² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 9x साइन 3x प्लस 6 cos 3x। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा था कि d² y ओवर dx² प्लस 9y माइनस 6 cos 3x इसका इक्वल्स टू 0 आएगा या नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो हम इसमें सारी वैल्यूज पुट करके देख लेंगे। तो d² y ओवर dx² क्या निकला, माइनस 9x साइन 3x प्लस 6 cos 3x प्लस 9 की वैल्यू क्या है x साइन 3x। ठीक है, तो वही करेंगे एंड माइनस 6 cos 3x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वही कर लिया cos 3x इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं फिर क्या करेंगे, माइनस 9x साइन 3x प्लस 6 cos 3x प्लस 9x साइन 3x माइनस 6 cos 3x इक्वल्स टू 0। ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, क्या बचा 0 इक्वल्स टू 0। यानी कि क्या हो जाएगा, y इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, y इज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, जिसे हमने ये वाली, ठीक है, जिसे हमने प्रूफ किया है। अब हमारे सामने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है x² इक्वल्स टू 2y² log y
एंड इसको हमें ये हमें एक वाई को मतलब वैल्यू दे रखी है, एंड ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, आंसर फोर्थ हमें ये दे रखी है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y² इंटू में log y। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब देखो क्या करेंगे हम ना, इसका डिफरेंशियल करेंगे ऑन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू बाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब देखो 2y² का करेंगे, x का करेंगे तो ये हो जाएगा dx ओवर dy, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में करें तो अब x का होगा, x का इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा 2y² का 4y log y प्लस 2y² एंड log y का करेंगे 1/y हो जाएगा। अब देखो बाई से तो बाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 2x dx ओवर dy इक्वल्स टू 4y log y प्लस 2y। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो क्या करेंगे 2x dx ओवर dy इक्वल्स टू 4y एंड log y की वैल्यू निकालेंगे। देखो इस वाली इक्वेशन से हमें मेन इक्वेशन दे रखी है log y की वैल्यू क्या दे रखी है x² अपॉन 2y²। ठीक है, प्लस 2y, ये हमें इक्वेशन दे रखी थी x² अपॉन 2y² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा log y। ठीक है, अब देखो कैंसिल आउट हो रहा है, बाई से बाई फिनिश हो गया, 2 से 2 फिनिश हो गया, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2x dx ओवर dy इक्वल्स टू 2x² और फिर अपॉन में बाई प्लस 2y। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब देखो फिर क्या करेंगे, अब हमारे पास जो 2 है 2 को कॉमन लेके एंड 2x ना कॉमन ले लेंगे, कहाँ से, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारे पास क्या x अपॉन बाई प्लस 2x, तो देखो 2 तो चला गया बट यहाँ पे बाई अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x यहाँ पे नहीं है तो 2x से 2x फिनिश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2x से 2x फिनिश। या फिर देखो क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व नहीं करेंगे, पहले ना 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे dx ओवर dy इक्वल्स टू 2x² ओवर बाई प्लस बाई। ठीक है, 2 से 2 फिनिश हो गया एंड अब क्या करेंगे x dx ओवर dy इक्वल्स टू x² प्लस y² अपॉन बाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे dy ओवर dx निकाल देंगे, यानी कि पहले तो हम क्या करेंगे जो है ना x मल्टीप्लाई में उससे ना इसके अपॉन मिलाएंगे x² अपॉन बाई, x² प्लस y² अपॉन x बाई। ठीक है, तो अब निकालेंगे dy ओवर dx, तो क्या हो जाएगा x बाई अपॉन x² प्लस y²। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया dy ओवर dx। अब जब ये आ गया हमारे पास तो देखो क्या करेंगे, इसको ना इधर ले जाएंगे x² प्लस y² dy ओवर dx। ठीक है, एंड हमारे पास क्या बचा इक्वल्स टू एक्स वाई, इसको इधर ले जाएंगे एंड इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, अब जब एक्स वाई बचा तो x² प्लस y² dy ओवर dx माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम एक बार तो इसको इधर लेगा। ठीक है, एंड ये एजिटेट रहा, फिर इसको माइनस में ले लिया तो इक्वल्स टू क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 0 आ गया। तो गाइस क्या हो जाएगा, इसको इधर ले गए थे एंड ये फिर इसको इक्वल से इधर ले आएंगे तो क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो बाई क्या इसका सॉल्यूशन है, हमें यही प्रूफ करना था। देखो क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था एंड यही हमारे पास आ गया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें देखा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कप्स गिवन y x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल्स टू a² वेयर a इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यानी कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, तो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल्स टू a²। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से हमें a को रिमूव करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, x² प्लस a² माइनस 2ax प्लस 2y² इक्वल्स टू a² से a² फिनिश हो गया, हमारे पास क्या बचा x² माइनस 2ax प्लस 2y² इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब अगर इसी को यहाँ से a को रिमूव करना है तो a को रिमूव कैसे कर सकते हैं, हम इसका ना डिफरेंशियल कर सकते हैं ऑन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसका x रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 2a, इसका तो x 2x हो जाएगा एंड 2a x का 1 हो जाएगा प्लस 2y² करेंगे तो 2y एंड
4y हो जाएगा, ठीक है, 4y हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, एंड पाई का करेंगे तो हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या हो गया 2x माइनस 2a प्लस 4y dy ओवर dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एंड हमें क्या करना है, a को रिमूव करना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से ना a की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2a प्लस 4y dy ओवर dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x माइनस a एंड इसको इधर ले जाएंगे माइनस, इसको मत लेके जाएंगे, अभी 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2 बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस a प्लस 2 बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। जो 2 था वो हम इसे इक्वल से इधर ले गए, ठीक है। 2 को क्या करा हमने, इक्वल से इधर ले गए थे, ठीक है। तो 0 में पहुंच जाएगा एंड ये हो जाएगा x प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू a, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें मिल गई। अब a की वैल्यू क्या करेंगे, देखो हमने ना इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे a की वैल्यू, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई डी बाई ओवर डी एक्स प्लस 2 बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास आ गया एंड अब क्या करेंगे, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देखो यहाँ पे ना x और दे रखा था, ठीक है, मल्टीप्लाई में x भी है, ठीक है, x भी दे रखा है। तो देखो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड माइनस 4xy, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये हमें दे रखा है 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड फिर दे रखा है 2y यहाँ पे नहीं दे रखा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड और इक्वल में हो जाएगा 4xy डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो देखो फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4xy इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स। और हाँ यहाँ पे 2y स्क्वायर दे रखा था, ठीक है। तो 2y स्क्वायर सबके आगे लगेगा 2y स्क्वायर एंड यहाँ पे भी क्या आएगा 2y स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, ठीक है, 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4xy इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो दे रखा था ना हमें इस वाली इक्वेशन में, ये जो हमारी a की वैल्यू निकली थी वो फर्स्ट में रखना था। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये दे रखी थी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो बस हमने यही काम किया, सबकी वैल्यू लगा दी, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax a की वैल्यू इंटू एक्स प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई वगैरह करके सेपरेट कर लिया एंड फिर इसका आंसर हो जाएगा ये।